नमस्कार, राम राम सा आप सबरो एक बार फिर इन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल माते स्वागत है। खींवसर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल मैं आपके साथ में थोड़ा साझा करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये एग्जिट पोल एक काल्पनिक है। इसे आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं समझें, क्योंकि ये जो धरातल पर जो स्थितियां बन रही है वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। क्यों सर, एक बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ के नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने रेवतराम डांगा और तेजपाल मिर्दा, ध्रुव सिंह चौहान और भी अन्य प्रत्याशी हैं जो इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव की मजबूतियां आप सब ने देखी होगी, अलग अलग गांव का माहौल, लेकिन वर्तमान की स्थितियां क्या है वो मैं आपके साथ में साझा करूंगा, तो शायद आप भी चौंक जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन देखते रहिए। और एग्जिट पोल व्यक्तिगत रूप से एक गांव की चौपालों के आधार पर, मिलनसार व्यक्तियों के आधार पर अगर मैं एग्जिट पोल आपके साथ में साझा करूंगा, तो शायद आप भी सोचोगे कि हाँ, ऐसा हो सकता है। वीडियो थोड़ा शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। खींवसर में अगर हम बात की जाए तो यहाँ मजबूती में आरएलपी और सीधे तौर पर देखें तो बीजेपी के बीच में टक्कर रहने वाली है। टक्कर कैसे रहने वाली है वो भी हम आपके साथ में साझा करेंगे। थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं कि पिछले चुनावों के आधार पर अगर देखा जाए, परसेंटेज के आधार पर अगर वोटिंग की देखी जाए, तो उस आधार पर हनुमान बेनीवाल की जीत हो सकती है। लेकिन वहीं उनके सामने प्रत्याशी, पिछली बार की जो टक्कर हुई थी वो कांग्रेस के साथ हुई थी, लेकिन इस बार सीधा मुकाबले की अगर हम बात की जाए तो वो स्थितियां हम साफ नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी भी टक्कर में आ रही है, तो वहीं कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी भी टक्कर में आ सकते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। हमने भी काफी धरातल पर छानबीन की, आंकड़े टंटोलने की कोशिश की, लेकिन जो आंकड़े सामने आए उसको समझने के बाद शायद आप भी चौंक जाएंगे। अगर अब काउंटिंग की अगर बात की जाए, क्योंकि मतदान हो चुका है, पेटियां पूरी पैक है, अगर अब वोटों का अगर आंकलन अब किया जाए तो एक धरातल पर स्थिति, नई स्थिति बन रही है कि शुरुआत में इस वीडियो को थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि जो वोटिंग की शुरुआत रहेगी वो सहित मैं कहूंगा उसी के आधार पर ये समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। शुरुआत में अगर हम बात करें कि वोटों की गिनती अगर 10 राउंड में होती है तो शुरुआत के 5 राउंड रहेंगे। उनमें अगर हनुमान बेनीवाल 5,000 से या फिर 7,000 से प्लस में अगर लीड लेके चलते हैं, तो फिर हनुमान बेनीवाल बाजी मार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थिति यहाँ तक भी साफ नहीं होती है, क्योंकि ऐसा भी बताया जाता है कि 7,000 की अगर हम बात की जाए या 5,000 की लीड की अगर हम बात की जाए शुरुआत के 5 राउंड में, तो वहां पर सामने टक्कर की अगर हम बात की जाए तो वहां रेवतराम डांगा की स्थितियां हमें देखनी पड़ेगी कि वो उस बेल्ट को कितना कवर कर पाते हैं। अगर 5,000 तक की लीड रहेगी पहले 5 राउंड में 5,000 की, तो वो रेवतराम डांगा के लिए इधर की साइड में आगे के 5 राउंड में कोई मायने नहीं रखती, हनुमान बेनीवाल की मात दे सकते हैं, बाजी मार सकते हैं। लेकिन स्थितियां कुछ समीकरण अलग है। अगर हम पहले 5 राउंड की मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो बेल्ट जहां हनुमान बेनीवाल की बड़ी मजबूती के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की वहां अच्छी पकड़ है, लेकिन पिछले चुनावों के आधार पर अगर देखे जाए तो वहां वोट बैंक कम मिला था, उसकी बजाय जो इधर का अंतिम 5 राउंड होते हैं उसके अंदर हनुमान बेनीवाल की पिछली बार मजबूतियां सामने आई थी। लेकिन अब की बार थोड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि पहले के 5 राउंड में हनुमान बेनीवाल अगर आगे रहते हैं 5,000 से ज्यादा में, तो फिर वो 5,000 की लीड यहाँ कम हो सकती है, क्योंकि इस साइड में रेवतराम जी डांगा का प्रकोप थोड़ा ज्यादा रह सकता है, वोट में ज्यादा रह सकता है। लेकिन जो हार जीत का फैसला है वो स्थितियां हम साफ नहीं कर सकते हैं। कौन बाजी मार सकता है, कौन नहीं मार सकता, ये स्थितियां अभी परिस्थितियों में बिल्कुल भी साफ नहीं कर सकते, क्योंकि वोट हुआ है और उसके आधार पर अगर आंकलन किया जाए
तो बिल्कुल भी परिस्थितियां साफ नहीं है खींवसर विधानसभा क्षेत्र की। कुछ लोग, अगर हम बात करें किसी प्रत्याशी की, जैसे किसी भी प्रत्याशी के साथ में अगर बैठ के बात की जाए तो वो बोलते हैं कि भाई हमारी जीत रहेगी या हमारी वो प्रत्याशी टक्कर में रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। खींवसर विधानसभा सीट का अभी तक समीकरण बताना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। बिल्कुल इस बात को आप सटीक मान लें, क्योंकि इस बार ऐसा खुलासा होने वाला, चौंकाने वाला, वो शायद कोई न्यूज़ चैनल वाला नहीं बताया होगा, लेकिन टक्कर रहने वाली है बहुत ही कांटे की टक्कर हम किस चीज को कह सकते हैं। और प्रत्याशियों की अगर हम बात की जाए तो सीधे अगर 5 राउंड में पहले के 5 राउंड में अगर रेवतराम डांगा और हनुमान बेनीवाल के बीच में टक्कर रहती है, तो आगे के 5 राउंडों में भी 3 प्रत्याशियों के बीच में सीधी टक्कर रह सकती है। इस बात को भी आप थोड़ा समझिए। आपको क्या लगता है कि खींवसर विधानसभा क्षेत्र में इस बार कौन बाजी मार सकता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। मजबूतियां क्या स्थल धरातल पर क्या की जाती है, क्योंकि यहाँ कैंडिडेटों में अगर सीधा मुकाबला देखें तो यह त्रिकोणीय नहीं चतुर्कोणीय मुकाबला सामने नजर आ रहा है। और भी नए विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात की जाए तो भोपालगढ़ की भी हम आपको धरातल पर अभी समीकरण बन रहा है। स्थितियां थोड़ी साफ हो जाए तो कल तक मैं आपके साथ में साझा करूंगा। अभी थोड़ी बातचीत कर रहा हूं लोगों के साथ, बैठ के समीकरण मिला रहे हैं, लेकिन खींवसर का समीकरण बिल्कुल अलग होने वाला है, ये बात निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं इस चीज को। और वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर आप फॉलो कीजिए, नई नई वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद। राम राम सा।